हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा जो डीबीएमएस में उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर बताया गया आपको एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस में एट्रीब्यूट एक एंटिटी की प्रॉपर्टी या एक विशेषता होती है जो कि अन्य एंटिटीज से डिफरेंट होती है और वो एंटिटी के बारे में सूचना प्रदान करती है, मतलब इंफॉर्मेशन को बताने का काम करती है। एक एंटिटी के पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है जिसका नाम है ओवल। इसका प्रयोग हम करते हैं। ये एट्रीब्यूट जो एंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचानने का काम करते हैं, उन्हें हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। और वो एट्रीब्यूट जो एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, विस्तार पूर्वक बताने का काम करते हैं, उन्हें हम नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं। आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखें। स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसका नेम, एड्रेस, एज तथा आईडी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी क्या है, ये एंटिटी है और ये जो सब क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 4, एट्रीब्यूट 3। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक स्टूडेंट है, उसके अब हम नाम के बारे में जानेंगे, एड्रेस के बारे में जानेंगे, एज के बारे में जानेंगे, उसकी क्या आईडी है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और ये जो स्टूडेंट नेम है, ये एक एंटिटी है जो सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने का काम कर रही है। अब इनके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, और भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है की एट्रीब्यूट्स, सेकंड है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, थर्ड आपका सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, फोर्थ आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, फिफ्थ आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। ये सारे एट्रीब्यूट्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम होते हैं वहां पर भी एट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं तो कुछ डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको बनाने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब फर्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। ये हमारा की एट्रीब्यूट्स है। वह एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी सेट में प्रत्येक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे की एट्रीब्यूट कहते हैं। यूनिकली का मतलब ये होता है कि उसकी पहचान अलग होनी चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं की एट्रीब्यूट्स। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये रोल नंबर है, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है। आपने देखा होगा जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सबका रोल नंबर सेम नहीं होता है, सारे स्टूडेंट के रोल नंबर अलग अलग होते हैं, इसीलिए ये यूनिकली होता है। ईआर डायग्राम में की एट्रीब्यूट का टेक्स्ट अंडरलाइन होता है। ईआर डायग्राम मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप। तो जैसा कि मैंने ये डायग्राम के माध्यम से बताया, ये हमारी क्या है, एंटिटी है। ये हमारी एंटिटी जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर जितने हैं एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि रोल नंबर एट्रीब्यूट्स है, फोन एट्रीब्यूट्स है, एज एट्रीब्यूट्स है और नेम एट्रीब्यूट्स है। लेकिन यहाँ पर देखें आप, रोल नंबर में अंडरस्कोर किया गया है, इसीलिए ये किसको बता रहा है, टेक्स्ट अंडरलाइन के बारे में बताने का काम कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम, सेकंड आती है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होती है, ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। वह एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम।
स्टूडेंट का एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है क्योंकि यह दूसरे एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है। जैसे आपने देखा पिन कोड, सिटी, स्टेट और कंट्री। तो यहाँ पर इसका एक डायग्राम बनाया गया है कि जैसे ये एड्रेस है हमारा, ये एड्रेस है, इसके बाद देखिए यहाँ पर पिन कोड दिया है, स्टेट दिया है और कंट्री दिया हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन है एक, इनसे मिलकर ही हम कंपोजिट एट्रीब्यूट का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया, ये हमारा थर्ड एट्रीब्यूट्स है जिसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। यह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी एक विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अब सिंगल का मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास एक एंटिटी है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ओनली सिंगल ओवल का यूज करते हैं और उसके अंदर जैसे हमने एज लिख दिया, नेम लिख दिया, ये एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल ओवल का यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहते हैं। उदाहरण बताया गया, किसी व्यक्ति की एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, जैसा कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए आप फोर्थ नंबर का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम दो ओवल का यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। वह एट्रीब्यूट्स जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, वह मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसे हम डबल ओवल के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। एग्जाम्पल देखें आप, किसी कार के लिए कलर्स तथा एम्प्लॉय के फोन नंबर। तो यहाँ पर मैंने बताया ये हमारे पास डबल ओवल है, एक ये है और दूसरा ये है, तो इसी को हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसा कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ये स्टूडेंट है हमारा, ये हमारी एंटिटी है, अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से सिंगल ओवल, फिर इसके बाद डबल ओवल, इसके अंदर अगर हम फोन नंबर को शो कर देते हैं, ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में प्रदर्शित हो रहा है। ये हमारा फिफ्थ टाइप है, इसको हम कहते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। इस प्रकार के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को दूसरे संबंधित एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से ड्राइव किया जाता है, जो दूसरे एट्रीब्यूट से कनेक्ट हो, संबंध रखता हो। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, किसी पर्सन की एज को प्रत्येक बर्थ डेट से, उसके बर्थ डेट से ड्राइव किया जाता है, तो एज एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। यहाँ पर देखें आप, ये हमारी एंटिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं, स्टूडेंट नेम है उसका, ये हमारे एट्रीब्यूट्स, ये भी एट्रीब्यूट्स, ये भी एट्रीब्यूट्स, ये भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर इसको हम डैश डैश से शो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी आज की क्लास? जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।